अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो फाइवर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 9 चीज़ें बताऊंगा जो कि आप फाइवर के ऊपर नहीं कर सकते। और इसमें 7वें नंबर के ऊपर एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से मुझे 20 से 25 लाख का लॉस हुआ है। सबसे पहली चीज़ है, डोंट आस्क फॉर आउटसाइड कंटेंट और आउटसाइड पेमेंट। ओके, इसका मतलब ये है फाइवर के ऊपर कोई भी बंदा अगर आपके पास आता है आप उसको आउटसाइड कंटेक्ट नहीं कर सकते। ना आप उसको व्हाट्सअप शेयर कर सकते हैं, ना उसको मैसेंजर की लिंक दे सकते हैं, ना आप उसको फ़ोन नंबर दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। देखिए, फाइवर 20% टैक्स लेता है, ठीक है ना। जो प्रोसेस होता है ना, पेमेंट जो प्रोसेस होती है, मिसाल के तौर पे आप बायर हैं, मैं सेलर हूँ, मुझसे कुछ ऑर्डर लिया है तो $100 में से 20 चले जाएंगे फाइबर को। अगर आप आउटसाइड कंटेक्ट करते हैं उनसे, अगर आप आउटसाइड उसके साथ बात करते हैं या कुछ भी शेयर करते हैं तो फाइवर समझेगा कि ये वहाँ जाके ऑर्डर लेगा तो मेरा जो 20% है वो नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वो आपको बैन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने आउटसाइड कंटेक्ट कभी नहीं शेयर करना, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हर जगह पे होता है अच्छे लोग होते हैं, हर जगह के ऊपर रखे। कोई अच्छे मैनर्स के लोग होते हैं, कुछ अच्छे अखलाक के होते हैं, और इसी तरह से ऑनलाइन की फील्ड में भी यही चीज़ है। आपके पास कुछ ऐसे बायर्स भी आएंगे जो आपसे, जिनको बात करने की भी तमीज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर वो छोटी छोटी बात के ऊपर आपसे लड़ भी सकते हैं, बट आपने ऑलवेज प्रोफेशनल रहना है, ठीक है ना। आपने हमेशा जैसे प्रोफेशनल, आपने सुना होगा कि जो कॉल सेंटर के ऊपर कॉल्स होते हैं, लोग उनको इवन दैट गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो है ना अपना जो टोन है ना वो प्रोफेशनली रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने भी देखें, गिग के पीछे वो समझते एक प्रोफेशनल बंदा बैठा है, वो ये नहीं समझते कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप कैसे है, वो ये नहीं सोचते। वो सोचता है कि जिस बंदे से हम काम करा रहे हैं एक प्रोफेशनल बंदा है, तो आपने हमेशा प्रोफेशनल रहना है, ठीक है ना। चाहे कोई बंदा किस तरह से भी बात करे, आपने हेयर स्पीच नहीं करनी, आपने कुछ ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखना। अगर वो लफ्ज़ स्पैम में चला गया तो आपका अकाउंट इस वजह से ब्लॉक हो सकता है। ये चीज़ माइंड में रखनी है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो गलती जो न्यू है ना सेलर्स, वो लाजमी करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब ऑर्डर कंप्लीट होता है उससे कहते हैं कि आप हमें रिव्यू दे दें, या आप हमें फ्लॉ रिव्यू दे दें, आप 5 स्टार दे दें हमें, आप ये चीज़ लिख दें। और ये मैनिपुलेट में जाता है। फाइवर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप जो रिव्यू है ना वो मैनिपुलेट नहीं करा सकते, उनको बता नहीं सकते कि आप हमें ये रिव्यू दें। बस एक चीज़ आप कह सकते हैं कि मैंने वर्क कंप्लीट किया है, अगर आप समझते हैं ये वर्क कंप्लीट है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, जस्ट इतना। आपने मैनिपुलेट नहीं करना है कि आपको 5 स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए, ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नंबर 4 के ऊपर है एम्प्टी और पार्शियल डिलीवरी। देखिए, बहुत वक्त ऐसा होता है कि टाइम थोड़ा बच जाता है, थोड़ा सा काम आपने किया होता है, आप उसको वही थोड़ा काम भेज देते हैं, डिलीवर कर देते हैं कि टाइम कम से कम रुक जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर पार्शियल डिलीवरी या एम्प्टी डिलीवरी करेंगे उससे भी डायरेक्ट आपके अकाउंट बैन हो सकता है। इवन देखें, बेशक अगर आपका टाइम एक्सपायर हो गया, आपके पास काम ज़्यादा बचे, आप उनको एक्सटेंड करा लें। ऑप्शन होता है फाइवर के अंदर ना, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इसकी एक्सटेंशन चाहिए। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। नंबर 5 के ऊपर है, ये भी न्यू सेलर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर आपके पास न्यू क्लाइंट आ रहा है, ठीक है ना, अगर वो आके चला जाता है, आपने उसको बार बार मैसेज नहीं करने कि आज भी मैसेज कर दिया, कल भी, या 10-12 मैसेज कर दिए, ये स्पैम में चला जाता। फाइवर के ऊपर आप ये भी नहीं कर सकते। फाइवर की जो कन्वर्जेशन है और जो हमारे सोशल मीडिया कन्वर्जेशन है उससे टोटली चेंज है, ठीक है ना। इसका एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज है, ये माइंड में रखना है आपने। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अक्सर बायर आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये वाला हमारा वर्क है, आप टेस्ट करके दें या हमें करके दें। तो उसके बाद देखें, आपने छोटी सी टेस्टिंग आप एक कर सकते हैं डेमो के तौर पर, लेकिन पूरा वर्क आपने कभी भी उनको बगैर ऑर्डर के नहीं कर देना, और डिलीवरी कभी भी आपने मैसेज में नहीं करनी, ठीक है ना। डिलीवरी के लिए फाइवर का एक ख़ास सेटअप होता है, जो डिलीवर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर डिलीवरी करनी पड़ती है, फाइल अटैच करनी पड़ती है। कभी भी आपने मैसेज में डिलीवरी नहीं कर देनी। अगर आप मैसेज में डिलीवरी कर देंगे तो वो डिलीवरी लेके ना फिर आपसे उन्होंने आपके पेमेंट भी रिलीज़ नहीं करने, ये माइंड में रखना है। 7वां जो फ्रॉड जो मेरे साथ भी हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है कि एक बंदा आया, उसने $600 का ऑर्डर लगाया मेरे साथ। कितना? $600 का। उसने बाद में कहा कि यार मैं बाई मिस्टेक मुझसे ऑर्डर लग गया है, तो मैं ये ऑर्डर जो है ना वापस नहीं लेना चाहता। आप ऐसा करें, मुझे $300 जो है ना इसके एवज़ भेज दें क्रिप्टो में,
आउटसाइड, तो मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूँगा। देखिए मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत था, लेकिन क्योंकि उसने ऑर्डर फाइवर के ऊपर लगाया था ना, मुझे इसलिए अथेंटिक लग रहा था। उसने कहा यार मैं बैक नहीं ले सकता, आप ये कर लें। अच्छा फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने $300 ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। और उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट वो चला गया फाइवर के पास। उसने कहा कि मुझे ये रिफ़ंड चाहिए, और क्योंकि इसने जो वर्किंग जो मैंने बोली है वो की नहीं, इसने कुछ और डिलीवर कर दिया। इवन दैट के आउटसाइड उसने मुझे कहा था कि आप ऑर्डर डिलीवर कर दें, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, वही अकाउंट मुझे 4-5 लाख पर मंथ दे रहा था, वो चला गया। अब 20 से भी ऊपर नुकसान है अगर देखा जाए तो। अगर 2 साल और ज़्यादा 5 लाख के हिसाब से देखें आप, तो ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी। कभी भी कोई बंदा आपको ऑर्डर लगाया और क्या है कि आप ऐसे ही ऑर्डर डिलीवर कर दे, आपने कभी भी लालच में नहीं करना। उसको कहें यार जो अपने काम बताना करें, उससे बेहतर है कि आप ऑर्डर कैंसिल करा दें, ठीक है ना। ऑर्डर कैंसिल हो जाए कोई इशू नहीं, ऑर्डर अगर आप कैंसिल कराएंगे ना, तो फाइवर को आप बता सकते हैं कि ये जो बायर है ना उसका इशू है, ये बायर का इशू है, लिहाजा जो मेरी इम्प्रूवमेंट है उसकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट की वो इजीली कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा 8वें नंबर के ऊपर आते हैं हैकर्स, आते हैं फाइवर के ऊपर मोस्टली। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि जो न्यू सेलर है ना वो इजीली हमारे जो है ना ट्रैप में आ जाएगा। वो क्या करते हैं, आपको वो एक लिंक देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ये साइन अप, आपका जो है ना यूज़र नेम ये पासवर्ड है, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, आप इस लिंक के ऊपर जाएँ, ये यूज़र नेम ये पासवर्ड ऐड करें, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। और जो है ना की लॉगर, वो मोस्टली होते हैं की लॉगर्स। की लॉगर्स हैकर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो की लॉगर्स आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद आप जहाँ पे भी जो लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन पासवर्ड उनके पास चला जाएगा। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है ना। जो नंबर 9 के ऊपर चीज़ है वो है फेक ऑर्डर्स। देखें फेक ऑर्डर, देखिए जब न्यू सेलर होता है ना, उसको 1-2 ऑर्डर्स तो इंसान फेक ले लेता है, क्योंकि रिव्यूज़ के लिए नया सेलर के पास कोई एतमाद नहीं करता। लेकिन सबसे गलती यहाँ पे भी करते हैं कि वो किसी अनऑथेंटिक रिसोर्स से फेक जो ना वो ले लेते हैं ऑर्डर्स, जिससे वजह से अकाउंट बैन हो जाता है। अगर आपने फेक ऑर्डर्स लेने हैं तो उसके एक ऑथेंटिक तरीका है, मतलब वो होगा ओरिजिनल की तरह, ठीक है ना। बट ये है कि हम उनको पे करेंगे, क्योंकि कोई भी न्यू अकाउंट है वो इतना जल्दी ग्रो नहीं करता अगर उसके ऊपर $5-10 के 2-3 रिव्यूज़ ना लगा दें। इसी तरह जैसे उस्मान का अकाउंट हमने न्यू बनाया था, 4-5 मंथ जो है ना इसका रिव्यू लगा था, इसको ऑर्डर नहीं आया। फिर हमने इसके अकाउंट के ऊपर एक फेक ऑर्डर लगवाया था, उसके बाद विद इन मंथ इनका जो है ना एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था $110 का। तो ये कहने का मतलब ये है कि फाइवर के ऊपर अगर आपने वर्किंग लॉन्ग टर्म करने हैं ना, तो आपको प्रॉपर चीज़ें सीखना होगी, ये पहली बात है। वरना हम जैसे एक्सपीरियंस्ड बंदे भी अभी तक जो है ना मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये वाली बातें हमें बताई नहीं गई थी। पढ़ना तो वैसे पाकिस्तानी नहीं पढ़ता, टर्म्स एंड कंडीशन आज तक हमने नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि ये वाली बातें बताने वाला कोई ना। अगर ये बात हमें किसी ने बताई होती तो इतना बड़ा लॉस हम ना करते, लेकिन मैंने आप लोगों को आज बता दिया, ठीक है ना। आगे जो भी बंदा आप में से फाइवर के ऊपर कैरियर स्टार्ट करे तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखनी है, ये चीज़ें आप कभी नहीं कर सकते।